हर लोक कथा में ना कोई सीख जरूर छिपी होती है। लेकिन कुछ कहानियां होती हैं जो बहुत ही अंधेरे में शुरू होती हैं। आज हम एक ऐसे ही भूत की कहानी जानेंगे जिसकी बस एक ही इच्छा थी, एक दुल्हन। ये सोच किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक अकेले आदमखोर भूत की है। और बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, एक ऐसी इच्छा जो कई जिंदगियों को पूरी तरह बदलने वाली थी। तो चलिए हमारी कहानी हमें ले चलती है रायगढ़ गांव और मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। तो कहानी का पहला और सबसे अहम किरदार है पपीला भूत। एक ऐसा भूत जो इंसानों को खाता था, लेकिन उसकी इस भयानक आदत पर एक डर भी हावी था। उसे डर था कि अगर उसने गांव वालों को कुछ किया तो वे उसके पीपल के पेड़ को ही नष्ट कर देंगे, और वो पेड़ ही तो उसका एकमात्र घर था। तो जहां एक तरफ वो भूत पेड़ पर अपना आतंक मचा रहा था, वहीं दूसरी तरफ कामिनी नाम की एक युवती थी जो अपने जीवन के एक नए पड़ाव पर पहुंच रही थी। अब कामिनी के जो माता पिता थे वो एक बहुत ही आम सी लेकिन मुश्किल दुविधा में फंसे थे। अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा रिश्ता तो ढूंढना चाहते थे, पर उनके पास उतने साधन नहीं थे, और यही चिंता उन्हें दिन रात खाए जा रही थी। और बस उनकी यही चिंता सुनकर उस भूत को एक मौका दिख जाता है, और वो एक शानदार धोखे की पूरी योजना बना लेता है। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भूत ने एक बहुत ही चालाक योजना बनाई। एक एक करके उसने हर बाधा को पार किया। पहले एक सुंदर नौजवान बना, फिर एक झूठी कहानी से सबका दिल जीता, और बड़ी ही सफाई से परिवार और गांव वालों का भरोसा भी जीत लिया। और देखिए, उसकी योजना पूरी तरह से काम कर गई। सभी को यकीन हो गया कि वो एक बहुत ही योग्य लड़का है। फिर क्या था, शादी हो गई और दोनों ने एक साथ अपना नया जीवन शुरू कर दिया। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। उनका जीवन ना बिल्कुल एक कहानी जैसा था, खुशहाल, सामान्य और प्यार से भरा हुआ। किसी को दूर दूर तक उस भयानक सच का अंदाजा भी नहीं था जो इस दिखावे के पीछे छुपा हुआ था। लेकिन सच ये है कि झूठ पर बना एक आदर्श जीवन ज्यादा दिन टिक नहीं सकता, और धीरे धीरे कामिनी का शक बढ़ने लगता है। और फिर एक दिन कामिनी ने आखिरकार अपने पति से पूछ ही लिया कि वो आधी रात को उठकर आखिर जाता कहाँ है। और बस यही एक सवाल सब कुछ बदलने वाला था। भूत ने एक बहुत चालाकी भरा बहाना बनाया, लेकिन कामिनी जो एक आदर्श पत्नी थी, उसने उसके साथ जाने की जिद पकड़ ली। अनजाने में उसकी यही वफादारी उस भूत के राज पर से पर्दा उठाने वाली थी। सोचिए जरा, एक पेड़ के पीछे छिपी हुई कामिनी ने वो भयानक सच देखा, और बस एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। वो जिस इंसान के साथ इतने सालों से रह रही थी, वो एक राक्षस था। भूत ने उसे देख लिया, और उसके प्यार भरे शब्द एक डरावनी धमकी में बदल गए। और बस यहीं से जान बचाने की एक भयानक दौड़ शुरू होती है। कामिनी अपनी जान बचाने के लिए भागती है, और यहीं से शुरू होती है उसके अस्तित्व और बचाव की एक दर्दनाक यात्रा। उस भयानक रात के बाद कामिनी का जो सफर था, वो तेज सोच और कई अप्रत्याशित मोड़ों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो हर कदम पर एक नया खतरा उसका इंतजार कर रहा हो। कामिनी की तेज नजरें थी, जिन्होंने ये भांप लिया कि वो एक राक्षस से बचकर दूसरे के पास पहुंच गई है, और ये सुराग, ये उसकी जान बचाने के लिए बहुत जरूरी थे। वो अपनी सुरक्षा के लिए एक बहुत ही भयानक भेष अपना लेती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मनकू नाम का एक आदमी उसका ये राज जान लेता है। मंकू एक बहुत बहुत बड़ा जोखिम उठाता है, और उसके इसी कदम की वजह से कामिनी आखिरकार अपनी असली पहचान और अपने अतीत के दर्द को सबके सामने रख पाती है। मनकू के साथ सुरक्षित तो थी कामिनी, और उससे लगने लगा था कि वो अब आजाद है, लेकिन वो भूत उसे भूला नहीं था। अतीत एक नए भेष में लौट कर आता है। भूत के चालाकी भरे सवालों से ये पक्का हो जाता है कि उसे अपनी खोई हुई दुल्हन मिल गई है। लेकिन इस बार कामिनी अकेली नहीं थी। मनकू ने इस बला को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का एक बहुत ही चतुर जाल बिछाया था, और उनकी योजना सफल हो जाती है। जादू के एक ही झटके के साथ कामिनी आखिरकार और हमेशा के लिए अपने उस अत्याचारी से मुक्त हो जाती है। कहानी का अंत तो अच्छाई की जीत पर होता है, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कभी-कभी सबसे बड़े राक्षसों पर काबू पाने के लिए पहले उनसे बचकर निकलना और जिंदा रहना ज्यादा जरूरी होता है।